नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड इन्फोटेक में। मैं आज का जो वीडियो है दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे होम पेज में आइए। आने के बाद ये जो प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न का जो फोल्डर है उसको व्यू कर दीजिए। व्यू करने के बाद अब देखिए, मैंने 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। देन नेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किए थे बेरिश, सॉरी ये बुलिश था, और ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, सॉरी ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल। ओके, सो ये 2 वीडियो आप देखे नहीं होंगे तो देख लीजिए। बहुत ही आपके लिए ट्रेडिंग में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो प्लीज़ आप 2 वीडियो को ज़रूर देखिए। ओके ओके, तो आज का जो वीडियो है दोस्तों कि शूटिंग स्टार और कैंडलस्टिक पैटर्न, तो मैं आपको यहाँ पे एक नोट में दिखाना चाहूँगा। मैंने बोला था कि टॉप पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी बेरिश एंगल्फिंग, सॉरी बुलिश एंगल्फिंग और ये बेरिश एंगल्फिंग का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज का जो तीसरा वीडियो है दैट इज योर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, ये भी एक बेरिश सिग्नल। ओके, ध्यान से रखिए दोस्तों, ये भी एक बेरिश सिग्नल है। ठीक है, तो आज का जो दूसरा वीडियो है दोस्तों बेरिश ट्रेंड फाइंड करने के लिए, दैट इज योर हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार कैंडल। ये वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, कुछ ना कुछ नॉलेज आपका जरूर गेन होगा। और ये 2 वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। ओके, जो बिगिनर लोग हैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो, जो कुछ भी नहीं पता जो कैंडलस्टिक के बारे में, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी देख सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। ओके, आपका ट्रेडिंग स्टाइल का नज़रिया चेंज हो सकता है अगर आप इसको यूटिलाइज करोगे तो। चलिए मैं आपको थोड़ा इमेज दिखाता हूँ, पहले हैंगिंग मैन दिखा देता हूँ। आप देखिए, हैंगिंग मैन कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों, या तो वो ग्रीन हो सकता है या फिर रेड हो सकता है। ध्यान से देखिए। तो अब देखिए दोस्तों, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, मान लीजिए ये एक 1 डे ट्रेडिंग सेशन का कैंडल है। ठीक है, सो आप देखिए कि जब ये कैंडल ओपन हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने हाईलाइट भी कर लिया, ये इसका ओपन प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग है और ये इसका हाई है। ओके, और ये जो आप देख रहे हो इसको टेल भी बोल सकते हो, वीकनेस भी बोल सकते हो। कोई कोई इसको टेल बोलता है और कैंडल का वीकनेस बोलता है। तो यहाँ पर देखिए इसका लो फॉर्मेशन हुआ था। इसका मतलब क्या है, कैंडल जहाँ पर ओपन हुआ था वहां से लेके यहाँ तक ये क्या हुआ था दोस्तों, फॉल हुआ था। उसके बाद ये क्लोजिंग दिया है ग्रीन में, बट ओवरऑल देखोगे तो किसका पल्ला भारी था, सेलर का पल्ला भारी है यहाँ पर। ओके, अब देखिए सेम कैंडल यहाँ पर देखिए, या तो वो रेड होगा या फिर, सॉरी, या तो ग्रीन होगा या फिर रेड होगा। अब इस वाली कैंडल को देखिए, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, मान लीजिए ये भी एक 1 डे का ट्रेडिंग सेशन का कैंडल है, या तो ग्रीन या फिर रेड। ओके, तो ये जो रेड है इसका ये ओपन हुआ था और इसका ये क्लोजिंग और इसका हाई, इसका लो। दैट मीन्स जहाँ पर कैंडल ने ओपन हुआ वहां से लेके यहाँ तक ये जो लेवल है, इस यहाँ तक इसने फॉल हुआ था। उसके बाद ये इस लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया है। दैट मीन्स इसके जो कैंडल है ये वीकनेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हैंगिंग मैन है, लिटिल टू नो अपर शेडो और लॉन्गर लोअर शेडो। इसका मतलब ऊपर में शेडो हो सकता है लिटिल बिट या नहीं भी हो सकता है, बट लॉन्गर शेडो मीन्स जो इसका टेल है या जो इसका वीकनेस है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे हैंगिंग मैन। ओके, तो सेम सेम और एक है, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा जो कि है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार क्या है दोस्तों, सेम उसका रिवर्सल, ये जो हैंगिंग मैन है इसका ऑपोजिट है। तो ये क्या है शूटिंग स्टार, आप देखिए इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। सेम ये इसका ओपन प्राइस और इसका लो लिटिल बिट सेम चीज, इसका भी वीकनेस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ओपन हुआ दिन भर, मान लीजिए ये भी एक 1 डे ट्रेडिंग सेशन है। ओके, तो देखिए दिन भर इसने इस लेवल के आसपास इसने हाई बनाया है। उसके बाद लास्ट क्लोजिंग के टाइम यहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया है कैंडल, जो इसका क्लोजिंग प्राइस है। इसका मतलब इसका जो बॉडी है दोस्तों वो ग्रीन तो है
ओके, बट जो सेलिंग प्रेशर है वो सेलर का पल्ला यहाँ पर भारी है। बट कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, बट लिटिल बिट बायर ने यहाँ पर विन किए, तो मैक्सिमम जो विनर हुआ है यहाँ पर सेलर लोगों ने विनर हुए हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो दौर चल रहा है, जो दौर दौर चल रहा है किसका, बायर का और यहाँ पर सेलर का। जो दौर चल रहा है, दौर में जो विन हुए हैं, कौन विन हुआ है, कैंडल ग्रीन है, ठीक है, बट ओवरऑल जो सेलिंग प्रेशर है ये लॉन्गर शैडो है। आप यहाँ पे देख सकते हो एरो मार्क से, यहाँ पर जो दिख रहा है लॉन्गर शैडो, इसको देखिए और ये वाली पैनल को भी देखिए। इसका मतलब जो सेलर है इनका पल्ला भारी है। ध्यान से देखिए, इनका पल्ला भारी है, जो कि सेलर का पावर यहाँ पर 100% हो चुका है। ओके, सो यहाँ पर किसका पल्ला भारी है, सेलर का। दैट मीन्स कि इसका अगर लो तोड़ेगा तो ये फॉल हो सकता है, चाहे स्टॉक हो, इंडेक्स हो, जो भी हो। आप जिस भी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं उसका जो चार्ट है, उसका जो कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट में, मतलब मान लीजिए कि आज इसने ट्रेडिंग ये फॉल हुआ कैंडल स्टिक, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये लो टूट जाता है तो आप डायरेक्टली इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ओके, सेम सिनेरियो, ये रेड कैंडल है, सेम मतलब ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, जैसा कि आप हैंगिंग मैन ने अभी अभी आपको दिखाया, तो ये शूटिंग स्टार है। तो सेम सिनेरियो, ये इसका हाई पॉइंट जहाँ पर कैंडल हुआ था ओपन, ये पॉइंट इसका ओपन प्राइस और इसका कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। दैट मीन्स कैंडल तो ओपन हुआ है, यहाँ तक इसने लो लगाया है, उसके बाद ये जो टॉप देख रहे हो कैंडल का जो हाई, इस हाई तक इसने क्या बनाया था, पुल बैक दिया था। मतलब बायर लोग यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो जर्नी किया था, किसका पल्ला भारी था, यहाँ पर जो जर्नी हुआ था हाई था इसका, मतलब बायर का पल्ला यहाँ पे भारी था। बट द एंड ऑफ द डे, ध्यान देखिए, एंड ऑफ द डे किसने विन किया है दोस्तों, सेलर ने विन किया है। कैसे, देखिए, गया तो था यहाँ तक हाई, बट सेलर ने जो पुल बैक दिया है, जो सेल किए थे, जो दौर चल रहा था बायर और सेलर के बीच में, सेलर ने यहाँ पर विन किए। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि इसका जो वीकनेस है वो इसके बॉडी से 3 गुना व 2 गुना इसका टेल है। इसका मतलब कि यहाँ पर सारे लोग एक्टिवेट हुए हैं। जो प्राइस सेक्शन इशारा कर रहा है, वो जो कैंडल स्टिक इशारा कर रहा है। ओके, तो आई होप, मुझे लगता है यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज व्हाट्सअप भी कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपको रिप्लाई भी कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए मैं आपको सीधा चार्ट के ऊपर लेके चलूँगा कि कुछ कैसे आप इंटरप्ट कर सकते हैं, कैसे तरह से आप ट्रेडिंग का जो नज़रिया है आप चेंज कर सकते हैं। थोड़े से हम चार्ट के ऊपर भी लेके चलेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इंडेक्स के ऊपर चलेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो दिखा दूंगा HDFC बैंक में पहले चेक करता हूँ। आप देखिए, हाँ एक चीज़ दोस्तों ध्यान देखिए कि ये जो शूटिंग स्टार पैटर्न है और ये जो हैंगिंग मैन कैंडल है, ये दोनों अप ट्रेंड, मतलब मार्केट ऊपर 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 जा रहा है। उसके ऊपर में अगर आपको दिखाई देगा तो आप कंफर्म हो जाओ 90 to 95%। ओके, 90 to 95% आपका विन होने का चांसेस हो जाएगा। ओके, मतलब ये अप ट्रेंड में जब भी दिखाई देगा हैंगिंग मैन और ये जो आपका ये जो शूटिंग स्टार है, ये जो 2 पैटर्न, ओके, तो आप डायरेक्टली इसके लो के नीचे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ओके, चाहे 5 मिनट कैंडल हो, 1 डे कैंडल हो या 1 आवर का कैंडल हो, जो भी हो। ओके, बट मैक्सिमम आप 1 डे में रिलेबल हो सकता है या 5 मिनट 15 मिनट में रिलेबल काम करता है, मैंने पर्सनली काम किया है। ओके, तो सीधा मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने HDFC बैंक का चार्ट ओपन यहाँ पर कर दिया है। तो आप देखिए कंटिन्यूस ये क्या हो रहा था, अप ट्रेंड, रिट्रेसमेंट, अप ट्रेंड। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका शूटिंग स्टार व हैंगिंग मैन पकड़ लीजिए। ओके, अगर मानेंगे तो इसका क्या कैंडल हुआ है, ग्रीन हुआ है, रेड हुआ है, ग्रीन हुआ है। ओके, तो ग्रीन हुआ है इसका मतलब ये हो गया आपका शूटिंग स्टार कैंडल। ओके, तो देखिए क्लियर, हाँ इसका थोड़ा वीकनेस है और इसका जो टेल आप देखिए, मैं आपको जूम करके पहले दिखा देता हूँ।
मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये इसका ओपन हुआ था, जहाँ पर क्लोजिंग हुआ था लिटिल बिट क्लोजिंग दिया है 1-2 पॉइंट के आसपास। यहाँ तक तो ऊपर गया था, बट देखिए यहाँ से सेल ऑफ आया, फिर ये नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। ये ऊपर तो गया था, बायर ने यहाँ पर लेके गए थे, बट ओवरऑल एंड ऑफ द डे सेलर लोग वहाँ पर विन हुए हैं और इसका लोअर पॉइंट ये था। ओके, अब देखिए, जब इसका लो टूटेगा, ध्यान से देखिए, जब इसका लो टूटेगा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ तो आपको इजी दिखाई देगा। जब इसका लो तोड़ेगा, दैट मीन्स कि सॉरी मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट, ओके, हाँ, तो 1670 के नीचे जब ये ट्रेड करेगा तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगा, दैट इज योर, ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट, मैं इसको भी हाईलाइट कर दूंगा। तो आपका स्टॉप लॉस होगा दिस इज, जो कि 1707 के आसपास। तो मैं आपको यहाँ पर अगेन लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया है, ये आपका स्टॉप लॉस है जो कि 38 पॉइंट। आप देखिए रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे, मान लीजिए आपने 38 पॉइंट का एसएल लगाया है, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए रिस्क रिवार्ड के हिसाब से? इधर 31 होना चाहिए, अदरवाइज 31 इंटू 2 मिनिमम ये होना चाहिए, अदरवाइज 31 इंटू 2। ओके, तो ऑलमोस्ट कितना आता है 60 और ये 16, तो 76 पॉइंट के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। 1:2 के हिसाब से देखोगे तो रिस्क रिवार्ड, क्या हमें ये पॉइंट अचीव हुआ है? चलिए थोड़ा सा हम मेजर कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो 80 पॉइंट के आसपास फॉलो है। और भी आप देखोगे तो, बट हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट को ये फ्यूचर में आप शॉर्ट कर सकते हो। ध्यान से देखिए, अगर डिलीवरी में आप शॉर्ट करोगे तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव सेगमेंट में आप यहाँ पे फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हो। ओके, ध्यान रखिए, फ्यूचर में इक्विटी में कैश मार्केट में आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, वो इंट्राडे कहलाएगा। अगर पोजिशनली आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर सेगमेंट में शॉर्ट सेल कर सकते हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, तो देखिए जब आपने सेल किया था, कब सेल किया था उसका डेट भी थोड़ा चेक करेंगे। 25 अक्टूबर, मतलब इस कैंडल के लो के नीचे आपने शॉर्ट किया 25 अक्टूबर को। उसके बाद देखिए टारगेट जो आपको अचीव हुआ, देखिए 28 अक्टूबर को आपका टारगेट अचीव हो गया। इसका मतलब आपने 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर आपका टारगेट अचीव हो गया। यहाँ तक आपका मुझे लग रहा है कि शायद आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा उसका 1:2 आपका रिस्क रिवार्ड होगा, रिस्क रिवार्ड। ओके, 1:2। अगर हम 1 रुपया लॉस रहे हैं तो 2 रुपये आपका टारगेट होना चाहिए। तो 38 रुपीज़ के अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 76 रुपीज़ का आपका टारगेट होना चाहिए। तो फ्यूचर लॉट से इसका कितना है, 500 या 250, शायद 250 होगा, या मान लीजिए इसका 500 है, तो 500 इंटू 76 तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना पॉइंट आपका गेन हुआ होगा। तो यहाँ पर हम मान के चलिए 3500, ये 300, 800, 3800 का आपका प्रॉफिट हुआ होगा। ओके, अगर आप ट्रेड कर इनिशिएट किए होंगे तो, आप करेंगे तो इस तरह से। ओके, चलिए मैं आपको नेक्स्ट टॉक्स में दिखाता हूँ जो लेटेस्ट अभी फॉर्मेशन हुआ था, जो कि आईसीआईसी बैंक में फॉर्मेशन हुआ। मैं आपको लेटेस्ट दिखाता हूँ, देखिए। तो पहले हम अक्टूबर सेम सिनेरियो देख लेते हैं। नवंबर में इसमें भी अप ट्रेंड हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बार शूटिंग स्टार, सॉरी ये शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार। ओके, तो यहाँ पर भी शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन हुआ, इसके नीचे शॉर्ट सेल देखिए फॉल आया था। ओके, तो अभी रिसेंट की बात करेंगे तो आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो कि 18 जनवरी को यहाँ पर भी शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है। इसके लो के नीचे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जो आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। तो ये आपका लेटेस्ट भी आपको दिखा दिया, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आप पुराना देख रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये आपका लेटेस्ट है जो कि आईसीआईसी बैंक में फॉर्मेशन हुआ है, जो कि आपका कौन सा था, शूटिंग स्टार पैटर्न, जो कि आईसीआईसी बैंक में अभी फॉर्मेशन हुआ है।
तो आप इसको डायरेक्टली शॉर्ट सेल कर सकते हो, बट मेरी तरफ से आपको नो रिकमेंडेड, मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड नहीं है। ये एनालिसिस गलत भी हो सकता है, बट प्राइस सेशन के हिसाब से शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। चलिए मैं आपको सीधा लेके चलूंगा इंडेक्स के ऊपर, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको इंडेक्स के ऊपर लेकर चलूंगा बैंक निफ्टी के ऊपर। तो पहले मैं सारा ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ। तो 5 मिनट के ऊपर आ जाइए। चलिए मैं आज के ही दिखाऊंगा। चलिए पहले मैं आज दिखा देता हूँ कहाँ पर शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है। आप सॉरी, आप आप यहाँ पे डेट देख सकते हो। ये जो डेट है दोस्तों जनवरी 2020, अभी 10:20 आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो, 10:22 अभी चल रहा है। अभी वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। तो आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो आप देखिए कंज्यूकेटिव, ध्यान से देखिए कंज्यूकेटिव। आप देखोगे तो कंटिन्यूस वो अप ट्रेंड में ट्रेड करता रहा बैंक निफ्टी। ओके, आप ध्यान से देखिए इस वाली कैंडल को, ये कौन सा कैंडल है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि अभी भी आपको बताया है। तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा कि कितने लोग यहाँ पर सही होंगे। मैं टाइम ही बता देता हूँ, 16 मिनट 20 सेकंड में। जो अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ज़रूर कमेंट कीजिए कि 16:20 में हमने जो कैंडल फाइंड किया है कौन सा कैंडल है, आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था, ध्यान से देखिए, इसका हाई को मार्क कर दीजिए। क्या इस हाई को ये ब्रेकआउट दिया है इस वाली कैंडल ने? नो, दैट मीन्स इसका लो अगर तोड़ता तो मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ। ध्यान से देखिए 12:40 ये जो कैंडल है आप देख रहे हो। ओके, 12:40 में 20 जनवरी आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने शूटिंग स्टार का कैंडल फॉर्मेशन किया था। अगर आप उस कैंडल के नीचे शॉर्ट करते फ्यूचर में, मान लीजिए आप फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं, कि मैं यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट दिखा रहा हूँ, फ्यूचर में अलग हो सकता है। तो 38,026 के नीचे आपको ट्रेड लेना था, 38,056 का आपका स्टॉप लॉस होता। तो आप देखिए कितना पॉइंट बैठ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए 30 पॉइंट का बैठ रहा है। तो आपका टारगेट कितना हो चाहिए, 60 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन क्लियर दोस्तों। यकीन मानिए अगर आपने ट्रेडिंग का नज़रिया अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक रिकमेंडेड है दोस्तों, प्लीज़ आप कैंडल स्टिक को अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर उसको फॉलो करना आ गया, यकीन मानिए आपका ट्रेडिंग का नज़रिया चेंज हो जाएगा। ओके, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट का टारगेट। ओके, तो इसी कैंडल ने आपका टारगेट अचीव हो गया। बट ओवरऑल देखिए तो कितना पॉइंट का फॉल हुआ है आप देखो, ध्यान से देखिए दोस्तों कितना बड़ा फॉल आया है। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो उस कैंडल का लो के नीचे ट्रेड डालते 426 पॉइंट का फॉल हुआ है। 426 पॉइंट का बैंक निफ्टी फॉल हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, 460 पॉइंट। ओके, चलिए मैं आपको अगेन दिखा दूंगा। तो ध्यान रखिए जब भी शूटिंग स्टार और कैंडल फॉर्मेशन हो जाए आप अलर्ट हो जाए कि उसी पोजीशन से मुझे शॉर्ट करना है। ओके, चलिए मैं आपको और भी पीछे दिखाऊंगा। जी बिल्कुल, 18 तारीख को देखिए, एक दिन पहले की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट देखिए, हाँ कल के वीडियो एनालिसिस में बताया था ये कैंडल। मार्केट देखिए दोस्तों कंटिन्यूस अप ट्रेंड में गया, कंटिन्यूस। आप देखोगे तो कितना बड़ा मूवमेंट आया था। देखिए मैं बस वेट कर रहा था, 500 पॉइंट के आसपास इसने अप मूव दिखाया है बैंक निफ्टी ने। डेट है आपका 18 जनवरी, ठीक है। तो देखिए कंज्यूकेटिव आपने देखा होगा कि 500 का पॉइंट बैंक निफ्टी ने उछाल लगाया है। तो आप ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये क्या है दोस्तों, शूटिंग स्टार है कि नहीं? नहीं है। तो अगेन मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। देखिए
मैंने क्या बोला था, शूटिंग स्टार पैटर्न ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कैंडल है दोस्तों शूटिंग स्टार। तो आप मान के चलिए अगर आप इस कैंडल के नीचे शॉर्ट किए होते तो आपका स्टॉप लॉस ये होता और आपका जो मेजरमेंट निकल के आ रहा है दैट इज योर 90 पॉइंट के आसपास। तो आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करते, आपका स्टॉप लॉस होता 90 पॉइंट और आपका रिस्क रिवार्ड होता 180 पॉइंट, 180 पॉइंट। ओके, तो ये आपका अचीवमेंट कैंडल। ओके, बट ओवरऑल देखोगे तो कितना बड़ा फॉल आया है, देखिए दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 800 पॉइंट का फॉल आया दोस्तों। ये जो फॉल आया है ना इस लेवल के नीचे, सॉरी मैंने 19 को पकड़ लिया, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 650 पॉइंट। ओके, 650 पॉइंट का फॉल यहाँ पर दिया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो आप कितना पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है आप समझ सकते हो कि अगर ये छोटा सा प्राइस एक्शन अगर फॉर्मेशन हो गया तो बैंक निफ्टी 400 टू 500 फॉल हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा, हो सकता है, बट आपका मिनिमम रिस्क रिवार्ड दोस्तों ध्यान से रखिए 1:2 होना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे तो 1:3, उससे ज़्यादा नहीं। ये टर्न अराउंड भी कर सकता है और प्राइस एक्शन गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए। चलिए मैं आपको और भी पीछे लेके चलूँगा। ये यहाँ पर भी फॉर्मेशन हुआ है, देखिए मार्केट कंटिन्यूस प्रीवियस डे को भी देखेंगे ना डाटा, ऐसा नहीं कि आज का ही। देखिए मार्केट इस लेवल के आसपास कंटिन्यूस अप ट्रेंड में गया है। 17 तारीख को मॉर्निंग सेशन में 9:25 के आसपास 9:20 के आसपास यहाँ पर भी जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है इसी को भी हम बोलते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। इसके लो के नीचे शॉर्ट करना है तो आप देखिए डायरेक्टली अचीवमेंट हो गया होगा, आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको और भी पीछे चलूँगा। ध्यान में रखिए दोस्तों, आपको जब भी फाइंड करोगे अप ट्रेंड के ऊपर एबोव, अप ट्रेंड कंप्लीट होने के बाद उसके एबोव मतलब टॉप के आसपास आपको ये दो पैटर्न दिखना चाहिए, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। ठीक है, ये जो दो पैटर्न अभी अभी हमने जो डिस्कशन किया था ये दो पैटर्न उसके ऊपर होना चाहिए। ओके, सो चलिए मैं आपको और भी पीछे दिखाऊंगा। बहुत सारा है दोस्तों, आप खुद फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जादू नहीं है यहाँ पे, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुद ही फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगा होगा। हैंगिंग मैन और कैंडल स्टिक की ये जो शूटिंग स्टार है, ठीक है, अब दो पैंडल का इस दोनों चीज़ को आप ध्यान में रखें और आपका ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा नज़रिया चेंज कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दोस्त शुक्रिया, और कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, सो ध्यान में रखिए दोस्तों, कैंडल स्टिक का जो 3 अभी सीरीज कंप्लीट हुआ है, बुली सिंगल पिंग, बेरी सिंगल पिंग, और आज के जो 2 इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। ओके, तो नेक्स्ट 4th वीडियो अब नेक्स्ट आएगा, जो इंतज़ार कीजिए तब तक। ठीक है, सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज, जो पहली बार इस चैनल को अभी देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स, सॉरी न्यू ट्रेडर्स, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा ये कंटेंट है आपको प्रयास सिखाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं लेटेस्ट कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफाई कर दे। सो ये ध्यान में रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।